यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग और तेज होती चली जा रही है। रूसी सैनिकों ने कीव में कल मिसाइल से जमकर तबाही बरपाई है और इस बीच जंग रोकने का समाधान तलाशने के लिए कल यूक्रेन और रूस के बीच बेलारूस में बैठक भी हुई, लेकिन बैठक का कोई हल, कोई परिणाम निकलता दिखा नहीं। बेलारूस में ही दूसरी बैठक जल्द करने का फैसला लिया गया है ताकि बातचीत से मसला सुलझे। अब देखिए, हैरानी किस बात पर है? हैरानी इस बात पर है कि एक बार जहां बातचीत हो रही है बेलारूस में यूक्रेन और रूस की वार्ता हो रही है, ठीक उसी वक्त रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दाग दी हैं, जिनमें से कुछ ने तो रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया। याद होगा, पुतिन कह रहे थे रिहायशी इलाके निशाने नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन अब ऐसा होता दिख रहा है। खासा नुकसान जो है यूक्रेन को हुआ है। मैक्रोन ने भी पुतिन से बातचीत की, लेकिन पुतिन ने युद्ध विराम के लिए उनके सामने 3 शर्तें रख दी हैं। तो 3 शर्तें कौन सी हैं, जल्दी से आपको बताएं। रूस के सुरक्षा हितों पर विचार हो, क्रीमिया पर रूसी संप्रभुता को मान्यता मिले, यूक्रेन का विसैन्यीकरण, विमुद्रीकरण किया जाए, यूक्रेन की तटस्थ स्थिति जो है वो सुनिश्चित की जाए। ये 3 शर्तें सामने रख दी गई हैं। बातचीत का रास्ता सामने है, लेकिन इन सब के बीच जब बातचीत हो रही है तो क्या हो रहा है? साथ ही साथ कीव पर मिसाइलें दागी जा रही हैं। तो एक साथ ये दोनों नहीं हो सकती, या सिर्फ बातचीत या फिर सिर्फ ये कहा जा सकता है कि आप हमले कर दीजिए। कीव की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप हमलों को रोकिए और बातचीत की टेबल पर आइए। बातचीत हुई, लंबी बातचीत चली, लेकिन कोई हल, कोई परिणाम सामने नहीं आ रहा है। पुतिन ने देखिए 3 शर्तें जो रखी हैं वो जल्दी से हम आपको तस्वीरों के माध्यम से यहां दिखा रहे हैं। रूस के सुरक्षा हितों पर विचार हो और क्रीमिया पर रूसी जो संप्रभुता हो उसे मान्यता मिले, यूक्रेन का विसैन्यीकरण, विमुद्रीकरण किया जाए और यूक्रेन की तटस्थ स्थिति जो है वो सुनिश्चित कर दी जाए। हालांकि सवाल अब यह है कि जो रूस सोच रहा था कि जल्द ही वो यूक्रेन पर, खासतौर पर कीव पर कब्जा जमा लेगा, वो युद्ध अब लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है। यानी जो सोचा था उसके उलट कुछ हो रहा है। क्या कोई खीज अब पुतिन के सामने आ रही है? उनके बयान क्योंकि अलग अलग तरीके से आ रहे हैं, वो बार बार अभी भी धमकी वाले मूड में ही नजर आ रहे हैं। कहीं बातचीत का कोई रास्ता उतना प्रबल दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वो बहुत ठीक बात है कि कम से कम दोनों ही देश बातचीत की टेबल पर आए। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है युद्ध से जुड़ी हुई। रूस के खिलाफ वोटिंग से तीसरी बार भारत जो है वो दूर रहा है। तो ये बड़ी खबर, भारत का रुख इससे स्पष्ट होता है। यूएन में रूस के खिलाफ तीसरी बार जो वोटिंग हुई उससे भारत ने अपनी दूरी बनाए रखी। यूएनएचआरसी की वोटिंग में भारत समेत 13 देश वहां गैर हाजिर रहे, यानी वहां मौजूद ही नहीं रहे। तो इस बीच भारत का क्या रुख है वो भी सामने आ रहा है। साथ ही साथ भारत सबसे पहली प्राथमिकता इस बात को लेकर दिखा रहा है कि जल्द से जल्द जो भारत के नागरिक हैं उन्हें यहां लाया जाए। दूसरी बड़ी बात भारत की तरफ से जो कही गई है कि समस्या का समाधान, युद्ध का समाधान बातचीत से हो, वो सबसे सही दिशा में बढ़ाया गया कदम होगा। ये भारत की तरफ से डे 1 से, पहले दिन से ये बात कही जा रही है। और एक बहुत सही बात है कि युद्ध शुरू करना बहुत ही आसान है, लेकिन खत्म करना बहुत मुश्किल। और कुछ ऐसा ही हुआ है, क्योंकि युद्ध की शुरुआत तो पुतिन ने कर दी है, लेकिन इसका अंत कैसे होगा, कब होगा, इस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह इस वक्त लगा हुआ है। इस दिशा में चाहे वो रूस हो, यूक्रेन हो, दोनों तरफ से ये बातचीत का सिलसिला हो रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना, आप जो कर रहे हैं वो कुछ इस दिशा में आपको इशारा नहीं कर रही कि जल्द ही हालात कुछ सुधर जाएंगे। तस्वीरें रख रहे हैं हम आपके सामने। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगी कि किस तरीके के माहौल अभी रूस और यूक्रेन में मौजूद है। परमाणु अटैक का एक खौफ जो पुतिन दिखा रहे हैं, वो खौफ न सिर्फ इस वक्त यूक्रेन समझ रहा है, इस खौफ को पूरा विश्व इस खौफ को समझ रहा है। बातचीत की टेबल पर रूस और यूक्रेन आए, लेकिन ये बेनतीजा रही। हालांकि दूसरी बैठक के लिए बातचीत जरूर हुई है और 12 रूसी राजदूतों पर एक्शन हुआ है अमेरिका की तरफ से। पहली बार इन सभी को 7 तारीख तक अमेरिका से चले जाने के निर्देश दिए गए हैं।